मेरा नाम पी के नंदी है और मैं 1990 में इगतपुरी में विपश्यना किया था। इसका हमारा जो मुख्य कार्यालय है वो इगतपुरी है। श्री सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा इसको ऑडियो और वीडियो में लोगों को सिखाया जाता है। उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है और यहाँ पर 10 दिन तक आके उनको रहना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा जो वो है ज़रूरी है जो चीज़ वो है कि आपको मौन रहना है 10 दिन तक। 10 दिन के बाद आपका मौन खुलता है। मौन खुलने के बाद आपको रहना पड़ता है 1 दिन और दूसरे दिन की सुबह आपको यहाँ से छोड़ा जाता है। तो ये धम्मकेतु विपश्यना केंद्र अंजोरा गांव के थनौद में स्थित है और ये सेंटर हमारा 5.5 एकड़ ज़मीन लिया गया था 1991-92 के आसपास। और फिर धीरे धीरे ये अपनी उसमें लोग जुड़ते गए और ये बढ़ता गया। और ये एक बहुत अच्छी ध्यान साधना है जिसमें मन को वश में करना सिखाया जाता है। 5 शील इसमें दिए जाते हैं। तो हम अपने क्रोध पर, अपने जो भी हमारे विकार हैं उस पर हम कैसे काबू करें, ये टेक्निक हमको यहाँ पर सिखाई जाती है। एक बार 10 दिवसीय करके तो आदमी नहीं सीख लेगा, पर एक बार सीखने के बाद धीरे धीरे अगर प्रयास करता रहे तो वो ज़रूर अपने लक्ष्य को पहुँच जाएगा। यहाँ पर पुरुषों के रहने के लिए करीब 40-45 बिस्तर हैं। आवासीय, चूँकि आप यहाँ रहते हैं तो आपको बिस्तर, गद्दे, तकिए, चादर, मच्छरदानी, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर दिया जाता है। और उतना ही करीब 40 हमारे महिलाओं के लिए भी है। तो कुछ डॉर्मेटरीज़ रहती हैं जिसमें एक साथ रहना पड़ता है 3-4 लोगों को, और कुछ जो पुराने किए रहते हैं उनको हम सिंगल वो देते हैं धम्म को, माने अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए अब हम आपको दिखा दें कि ये सेंटर कैसा है और क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं सीधा गलियारा, इसके किनारे ये महिलाओं के रुकने का है, हैं? और ये जो जा रहा है गलियारा, ये वहाँ से जाके वो पुरुषों के लिए हो जाएगा। ये जो है डाइनिंग है यहाँ। हाँ, ये डाइनिंग है। ये महिलाओं का क्षेत्र है। ये स्वयं अपना बर्तन वर्तन धोइए, खाना वाना खाने के बाद धोइए। पीने का पानी है। यहाँ पर खाना लगता है, सेल्फ सर्विस है। शुरुआत में जैसे कोई भी साधक आता है, हाँ, वो पूरे दिन यहाँ खाना भी अपना स्वयं से लेता है, मौन रहेगा। मौन रहेगा, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं मौन। खाने का जो टाइम है उसमें आप आइए, लाइन लगाइए, वहाँ पर रखे रहते हैं। अपनी थाली और वो सब उठाइए, बर्तन, खाना खाइए, थाली अपना धो के फिर वापस रख दीजिए। ये महिलाओं का है। यहाँ पर हम खाना लगा देते हैं टेबल पर। ये सारी चीज़ें हैं। साधक आते हैं, यहाँ से अपना खाना लेते हैं थाली में, और ये खाने की व्यवस्था यहाँ पर है। ये क्या है, जब हम लोगों को हॉल जो ध्यान कक्ष है वहाँ जब हम बैठाते हैं, बैठाने के बाद उनको एक सीट का अलॉट किया जाता है कि ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर जो भी सीट है वो है। उसी आदमी के नाम से हम यहाँ पर बुक कर देते हैं। तो वो 10 दिन तक आते हैं, खाना लेते हैं और उसी जगह पे बैठते हैं, इधर उधर नहीं। तो क्या सब सिस्टमेटिक बैठ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, नाम के साथ में ये सब लगा हुआ है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये है, ये महिला को इनका रूम अलॉट हुआ है, फीमेल सिंगल 18 कमरा, और ये F1 माने इनको 1 नंबर का सीट मिला हुआ है। और इनका नाम है श्वेता चौहान। तो इस टाइप का सबको, सबके नाम लगे हुए हैं। श्वेता चौहान जब भी आएगी अपना थाली लेके यहीं बैठ के खाएगी। यहाँ पूरा शाकाहारी खाना है, यहाँ तक कि हम प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ये पूरे कार्यक्रम की जो समय सारणी है वो यहाँ पर है। प्रातः 4 बजे से उठना पड़ता है, 4:30 से 6:30 ध्यान करना पड़ता है, फिर 6:30 से 7 नाश्ता मिलता है, 7:15 से 8 विश्राम है। इस तरह से ये पूरे दिन का शेड्यूल रहता है। आप सुबह 4 बजे से उठ के रात को 9:30 बजे तक का पूरा कार्यक्रम है। बीच में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का विश्राम होता है। कक्ष महिलाओं का था, अब ये भोजन कक्ष पुरुषों का है।
ये भी वैसे ही है जैसे महिलाओं का था, पुरुषों का भी वैसे ही सेम सिस्टम है। इस एरिया में महिलाएं नहीं आएंगी, उसमें पुरुष नहीं आएगा। ये बीच में ये जो दिख रहा है, यहाँ से बाउंड्री लगा देते हैं। ये भी खोल दिए हैं क्योंकि आज खत्म हो गया करके, अदरवाइज वो यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। ये पुरुषों का है। ये हमारा यहाँ आरओ का सिस्टम है। ये डाइनिंग टेबल, और ये पूरा पुरुषों की सेम व्यवस्था, सेम इसमें भी ऐसे नंबरिंग सेम नंबर वैसे ही है। ये बीच का हमारा डाइनिंग स्पेस है, ठीक है। और ये महिलाओं के लिए यहाँ से सर्व होता है, पुरुषों के लिए यहाँ से सर्व होता है। ये किचन का एरिया है, उसके अंदर में किचन है। गेस्ट हाउस बना हुआ है, इसी के अंदर में टीचर्स का भी रेसिडेंस है। और ये पुरुषों का एरिया चालू होता है। ये इधर जाने से टॉयलेट बाथरूम दोनों है। और ये है, ये हमारा पुरुषों का डॉर्मेट्री है। इसमें ऐसे टाइप का ये बने हुए हैं बिस्तर, ये नंबरिंग है, मच्छरदानी, गद्दे, पंखे, ये सब ये दिया जाता है करके नंबरिंग है। और सब में वैसी व्यवस्था है सेम। ये जो देख रहे हैं आप, ये धम्मा हॉल है, पुरुष आचार्य का प्रवेश द्वार है। ये पुरुषों का एंट्री है। ये धम्मा हॉल है, वहाँ टीचर बैठते हैं। और ये पीछे में स्क्रीन है जिसमें डिस्प्ले होता है। ये पुरुषों, ये पार्टीशन बना हुआ है, पुरुष इस तरफ है, महिलाएं उस तरफ है। महिलाओं की एंट्री अलग है, पुरुषों की अलग है। कुछ अलग से टेबल हाँ, जो नीचे पैर मोड़ कर नहीं बैठ पाएंगे उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। कुछ लोगों को सिर्फ कुर्सी मांगते हैं तो कुर्सी दिया जाता है। ये एक हॉल में कितने साथ ये कम से कम 50 पुरुष और 50 महिलाओं का है। तो अभी 45 लोग बैठे हैं, तो इसीलिए थोड़ा गैप रखा भी जाता है ताकि एक दूसरे से टच ना हो, छुए ना। फिर भी मतलब 50 की कैपेसिटी हो जाती है आराम से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 बजे जागरण होता है और 4:30 बजे तक हमको इस हॉल में आना पड़ता है। तो चूँकि 4 बजे बहुत सारे लोगों को पहली बार आते हैं, उठने की आदत नहीं होती है, तो उस समय हम ये घंटियों से उनको बजा के, ये ऐसे घंटियाँ बजा के उनको जगाया जाता है। उनको बात ही नहीं करना है, किसी को भी एक दूसरे से आपस में बात ही नहीं करना है, सब इशारे में भी नहीं। हाँ, सेवक तो नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो सेवक है उससे आप सिर्फ उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। जैसे मेरे नल में पानी नहीं आ रहा है, मेरा पंखा नहीं चल रहा है, मेरा लाइट नहीं चल रहा है, इस टाइप से अगर जो भी है वो आप सेवक से बात कीजिए। साधना से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो गुरुजी बैठे हैं आप उनसे जाके बात कर सकते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पीठ में करम जो भी दर्द वर्द हो रहा है, तो उसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अकेले रहें, नज़र नीची रखें, आर्य मौन का पालन करें, सांस और संवेदना को जानते रहें। ये अभी के टीचर हैं जो बिलासपुर से आए हुए हैं। अच्छा, ऐसे कुछ उनकी सूचना है। हाँ, चिपकाइए। गर्म पानी की व्यवस्था के लिए हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, तो यहाँ से साधकों को नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा दी जाती है ठंड के दिनों में। ये सिंगल है, एक आदमी के लिए एक ही है। जो सेवक थोड़े पुराने हो जाते हैं उनके लिए हम ऐसा करके ये व्यवस्था देते हैं। एक सिंगल रूम है, ये बेड है और ये टॉयलेट बाथरूम अटैच है। कितना बज रहा है अभी? ये घंटी बजी है, ये घंटी हमें बताती है कि जो साधक हैं उनको नाश्ते का टाइम हो गया। तो सिंगल मिला के कुल हमारे पास 20 कमरे हैं। अब ये जो दिख रहा है आपको, आइए इधर आइए, वो
वो एक शून्यागार है। शून्यागार मतलब जो पुराने साधक हो जाते हैं, जो पुरानी व्यवस्था के अंदर गुफाओं में और कंदराओं में जाके ध्यान करते थे, उसी को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया है, ताकि आदमी उसके अंदर में बैठ के एकांत में शांत वातावरण में ध्यान कर सके। तो ये हमारा वो उसको सेल कहते हैं। बाकी ये जितने भी जगह हैं, इसको हमने फलदार पौधों से, कुछ पर्यावरण के हिसाब से, कुछ उपयोगी, कुछ ऐसे सब हमने लगाए हैं, ताकि वो हमारे काम भी आए। और जैसे ये केले के पौधों में केले लगे हुए हैं, तो इनकी सब्जियां हम साधकों को परोसते हैं। जैसे अभी पहले महीने में 1 शिविर लगा करता था, अभी महीने में 2 शिविर लग रहे हैं, यानी साल में करीब-करीब 24 शिविर हो गए। साधक भी ऐसे साधक, हाँ, साधक भी बढ़ रहे हैं, साधकों की संख्या भी बढ़ रही है, और यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जिनसे भी पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि हम यूट्यूब से देख कर आ रहे हैं। तो यूट्यूब क्यों देख रहे हैं आप? तो बस मन की शांति के लिए, और मन के वो देख रहे हैं, और देखने के बाद उनको जब ये गोयनका जी का ये दिखता है तो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं वो। यहाँ जो है अपन साधना जो बैठते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई मंत्र उच्चारण हो किसी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मंत्र, किसी तरह का मंत्र नहीं, कोई वो नहीं। सब 10 दिन के लिए सब रोक देते हैं। 10 दिन तक हमको जो सिखाया जा रहा है उसको आपको करना है, और 10 दिन के बाद आप फ्री हैं। बच्चों के लिए शिविर 8 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे जो हैं, उनके लिए 1 दिवसीय होता है, 3 दिवसीय होता है, 7 दिवसीय होता है। जो 16 साल से 14-15 साल से लेकर 16-17 साल के हैं, उनके लिए एक 7 दिवसीय कोर्स होता है, जिसमें 7 दिन तक उनको यहीं रहना पड़ता है, 10 दिन के समान बच्चों का रहता है वो। और जो एकदम छोटे बच्चे हैं, 8 साल से लेकर 14 साल 15 साल तक का, उनके लिए 1-1 दिन का लगता है, 1 दिन का लगता है, 3 दिन का लगता है। तो वैसे छात्रों को कैसे जानकारी मिलती छात्रों को स्कूलों में जाके हम बताते हैं, या कुछ जो हमारे पुराने किए रहते हैं, कुछ टीचर्स आके जो किए रहते हैं, वो जाके बताते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, तो वो आके करते हैं। स्कूलों में तो मैक्सिमम स्कूलों में पता है सभी को, और आज की तारीख में तो स्कूलों में टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों को लेकर। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, चंचल हैं, पढ़ना नहीं चाहते, ये होते हैं। तो उनको हम अप्रोच करते हैं कि आप एक बार इसको करवाइए। अभी इसके बीच में अंडा गाँव में, ये जो है? हाँ, गोंडरदेही अंडा गाँव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी जो प्रिंसिपल है सीमा जामुरिया करके, जामुलकर जी, तो वो उन्होंने शिविर किया हुआ है। तो वो जो है अपने स्कूल के सारे बच्चों को कराया, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उनका कहना है कि स्कूल का स्तर, बच्चों का जो सोचने का तरीका, ये सब बहुत अच्छा उसमें वो आया। तो ऐसे धीरे-धीरे लोगों को जानकारी मिल रही है। अंडा स्कूल में होने के बाद फिर विनायकपुर के स्कूल में हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में। फिर यहाँ देव बलौदा स्कूल है, वहाँ के बच्चों को भी बताया गया है। तो धीरे-धीरे प्रयास है, लोग बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये पगोड़ा बोलते हैं जिसको, पगोड़ा। आइए, इसको देखें अंदर से। ये एंट्री, उसके बाद ये एंट्री, ऐसे करके पूरे बने हुए हैं कमरे। तो ये छोटा सा कमरा रहता है, जिसमें आदमी थोड़ी गंभीरता से ध्यान करता है। ये 4 बाई 6 का करीब कमरा रहता है। इसमें ये दरवाज़ा रहता है, इसमें आते हैं आदमी और बैठ के ध्यान करते हैं। वैसे ही इधर है, वो साइड महिलाओं का है और ये साइड पुरुषों का है। तो ऐसे हमारे पास ये बने हुए हैं। अभी जो हम देख रहे थे ये पुरुषों का है, इसमें करीब 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ऐसे ही उस तरफ से महिलाओं का है, उसमें भी 20 है, इनको आधा-आधा करके बनाया गया है। तो 20 पुरुष और 20 महिलाएं इसमें ध्यान कर सकती हैं, है ना। ये किनारे-किनारे पूरी बाउंड्री बनी हुई है। ये जैसे यहाँ पर अभी ध्यान कर रहे हैं, बाथरूम जाने की ज़रूरत है, तो ये यूरिनल एक ठो बना हुआ है छोटा-सा। यहाँ जभी भी हम जिसको कन्फर्मेशन भेजते हैं, उनको ये बताते हैं कि अभी बरसात का मौसम है, तो आप एक छाता और एक टॉर्च, घड़ी
और ओढ़ने बिछाने की अपनी चादर ले आइए। अगर मान लीजिए कोई नहीं लाता है तो यहाँ हमारे पास सुविधा है, हम उसको देते हैं। जो व्यक्ति आता है यहाँ पर, पहले ही दिन हम उनसे जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल हो गई, अंगूठी हो गई, चेन हो गया, गले का कुछ हो गया, सोने का आइटम हो गया, सब उससे हम यहाँ पर जमा करवा लेते हैं। और फिर आज 10वें दिन जब ये टूटता है तब उनको हम वापस कर देते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि आप ध्यान में बैठे-बैठे आपको कभी ये ना लगना चाहिए कि मैं घर में अपने बिस्तर के पास पर्स छूट गया है, उसमें इतना पैसा है, तो कैसे वो होगा, कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी। ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम उसको जमा करवा लेते हैं और फिर 10वें दिन आपको हैंडओवर कर देते हैं कि भई आप निश्चिंत होके, बिल्कुल निश्चिंत होके फ्री माइंड से आपको जो बताया जाता है वो करना है। ऑनलाइन बुकिंग करके ही आना है। अभी तो ऐसा सिस्टम चल रहा है कि जितने लोग बुक करके आते हैं उन्हीं को मिलता है। फिर कभी होता है जैसे मैंने बुक किया और किसी कारणवश घर में कोई परेशानी आ गई, नहीं आ पाया, तो उस जगह पे फिर हम जो वेटिंग में लोग आते हैं, जो बिना अपॉइंटमेंट के आए रहते हैं, फिर हम उनको जगह देते हैं। जी, यहाँ का पूरा जो सिस्टम है दान पे ही चलता है और वो भी किसके, जो कर चुका है। जो नहीं किया है वो उससे दान नहीं लिया जाता है। जो कर लिया है उसके मन में आता है कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है, लोगों को मिलनी चाहिए, तो वो स्वेच्छा भाव से दान देता है। और दान का भी आपको बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि आपको कितना देना है, क्या देना है। आपकी जितनी इच्छा है आप उतना दे सकते हैं।